जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं गाज माता की कथा। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करने पर जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, वह संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। यह कथा न केवल भक्ति और आस्था से जुड़ी है, बल्कि इसमें छिपा है गहरा आध्यात्मिक संदेश। क्या आप जानते हैं, गाज माता की कथा सुनने मात्र से जीवन में सुख शांति, संतान सुख व पारिवारिक समृद्धि आती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं गाज माता की चमत्कारिक कथा। गाज माता का पूजन भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को होता है। इस दिन कुल देवता का पूजन भी करते हैं और कच्ची रसोई बनाते हैं। पूजन करके कुल देवता को भोग लगाकर प्रसाद को एक ही कुल गोत्र के व्यक्तियों में वितरित किया जाता है। कुल देवता का पूजन दोपहर के समय में करें। इसके लिए घर की सबसे बड़ी पुत्रवती स्त्री दीवार पर गाज बीज का चित्रांकन करती है। चित्र में एक मणि बनाकर एक लड़के को उस पर विराजमान करा देते हैं। एक लड़का वृक्ष के नीचे खड़ा चित्रित किया जाता है। इस मणि पर घास का गिरना और वृक्ष द्वारा घास से सुरक्षा दर्शाई जाती है। यही गाज माता का पूजन है। अब सुनते हैं गाज माता की व्रत कथा। पुत्रव्रती स्त्रियां इस व्रत को भाद्रपद माह में किसी भी अच्छे दिन व अच्छी तिथि को कर सकती है। मंगलवार और शनिवार को यह व्रत नहीं किया जाता है। पूजा में मिट्टी के भील भीलनी बनाए जाते हैं। एक बच्चा बनाया जाता है। भील भीलनी के सिर पर टोकरियां रखनी चाहिए। एक जल का लोटा आंखें हाथ में लेकर गाज माता की कथा सुनकर जल कलश द्वारा भगवान को अर्घ दिया जाता है। गाज माता की पहली कहानी। एक राजा और रानी थे। उनके संतान न थी। तब रानी बोली, हे गाज माता, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तेरे हलवे की कढ़ाई कर दूंगी। इसके बाद रानी के गर्भ रह गया। रानी के लड़का हो गया, पर वह कढ़ाई करना भूल गई। तब गाज माता ने सोचा कि यह तो मुझे भूल गई है। और एक दिन रानी का लड़का पालने में सो रहा था। तब गरजते हुए बादल आए और पालने सहित लड़के को उठाकर ले गए और ले जाकर एक भील भीलनी के घर में छोड़ आए। जब भील भीलनी जंगल से घर आए तो उन्होंने पालने में एक लड़के को सोते हुए देखा। उनके भी कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए वह बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गए। वह उसे पालने लगे। एक धोबी था जो राजा के कपड़े रोज धोने आया करता था और वह भील भी था। जब वह राजा के घर आया तो देखा कि वहां चारों ओर शोर हो रहा है कि गाज माता लड़के को उठाकर ले गई। तब धोबी बोला कि आज एक लड़के को मैंने भील के यहाँ पालने में सोते हुए देखा है। तब राजा बोला कि उस भील को बुलाकर लाओ। जब भील को बुलाकर लाया गया तो राजा ने पूछा कि तेरे घर लड़का कहाँ से आया? तो भील बोला, मेरी पत्नी गाज माता का व्रत करती है और गाज माता ने ही हमें बेटा दिया है। राजा रानी को याद आया कि हमने भी गाज माता को हलवे की 2 कढ़ाई बोली थी, पर वह हमने पूरी नहीं की, इसीलिए हमारा बेटा चला गया। फिर रानी बोली, हे गाज माता, मेरा बेटा ला दो। मैंने जितनी बोली थी उससे दुगनी कढ़ाई करूंगी और गाज माता का खूब धूमधाम से उद्यापन करूंगी। तब गाज माता ने उसका लड़का वापस लौटा दिया। भील भीलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत और लड़का हो गया। अब सारे शहर में राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का हो या उसकी शादी हो तो गाज माता का उद्यापन करें। गाज माता ने जैसे रानी को लड़का दिया और भील भीलनी को धन समृद्धि व लड़का दिया, वैसे ही सभी को दे। जय हो गाज माता की। अब सुनते हैं गाज माता की दूसरी कहानी। भाद्वे का महीना आया, अनंत का दिन आया। इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आई। जहाँ वे पूजा कर रही थी वहाँ एक भील भीलनी आए। उन्होंने पूछा, किसकी पूजा कर रहे हो? परिया बोली, गाज माता की पूजा कर रहे हैं। भील भीलनी बोले, इसको करने से क्या होता है? परिया बोली,
यश व लक्ष्मी मिलती है। ऐसा सुनकर भीलनी भी गाज माता का व्रत करने लगी तो उनके घर बहुत धन संपत्ति हो गई। भीलनी भी रानी जैसे कपड़े पहनने लगी। एक धोबिन के पास रानी व भीलनी के कपड़े धुलने आते थे। एक दिन इन दोनों के कपड़े बदल गए। रानी नहा धोकर कपड़े पहनने लगी, देखे तो कपड़े बदल गए हैं। उसने तुरंत धोबिन को बुलाया और पूछा, मेरे जैसे कपड़े कौन पहनता है? मेरे कपड़े बदल कैसे गए? धोबिन ने कहा, एक भीलनी है जो आप जैसे कपड़े पहनती है। रानी ने कहा, उसे तुरंत बुलाओ। भीलनी को बुलाया गया और फिर उससे पूछा गया, तूने चोरी की या डाका डाला जो तू मेरे जैसे कपड़े पहनती है? भीलनी बोली, ना तो मैंने चोरी की ना ही मैंने डाका डाला, मुझ पर तो गाज माता प्रसन्न हुई है। रानी बोली, गाज माता प्रसन्न हुई है? गाज माता प्रसन्न होने पर क्या देती है? तो भीलनी बोली, धन देती है, संपत्ति देती है, जिसे संतान न हो उसे संतान देती है, सभी प्रकार के सुख देती है। रानी बोली, मेरे भी बच्चा नहीं है, अगर मैं ये व्रत करूं तो क्या गाज माता मुझे बच्चा देगी? भीलनी बोली, व्रत भले ही करो पर उसे भंग मत करना। रानी ने व्रत करने शुरू किए और उसके लड़का हो गया। अब बहुत खुशियां मनाई गई। वापस गाज माता का व्रत आया तो पड़ोसन को पूछने गई, मैं रोट कैसे खाऊं? बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन कुछ नहीं जानती थी। वह बोली, काकरिया कसार व मुगरिया मगध खा ले। रोट नहीं खाने से गाज माता रुष्ट हो गई। गाज माता ने रात को 12 बजे पालने के साथ बच्चे को अदृश्य कर दिया। दिन उगते ही बच्चा व पालना दोनों न दिखने पर उनकी खोज शुरू हुई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई पर बच्चा कहीं नहीं मिला। रानी बोली, भीलनी ही बताएगी कि बच्चा कहाँ गया, उसे बुला कर लाओ। उसे बुलाया गया और सारी बात बताई गई। भीलनी बोली, रानी, व्रत भंग हुआ है, अब अगले व्रत पर ध्यान रखना। रानी के फिर एक लड़का हुआ। रानी ने भक्ति भाव से गाज माता का व्रत किया। गाज माता प्रसन्न हुई और पहले वाला बच्चा व पालना वापस रात को लाकर रख दिया। बच्चे को पाकर रानी व सभी लोग बहुत खुश हुए। तब से सभी जन गाज माता का व्रत करने लगे। गाज माता निपुत्र को पुत्र देती है और सबको भरा पूरा रखती है। गाज माता की जय। गाज माता के व्रत के दिन रोट ही खाना चाहिए। रोट को दही, सब्जी, घी व शक्कर इनमें से किसी भी चीज के साथ खाया जा सकता है। आपने सुनी गाज माता की अद्भुत और पावन कथा। इस कथा के श्रवण से भक्तों को मिलता है सुख, शांति, समृद्धि और संतान का आशीर्वाद। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करता है, वह कथा सुनता है, उसके जीवन में सौभाग्य और मंगल की वृद्धि होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी को गाज माता की कृपा प्राप्त हो सके। वह ऐसी ही धार्मिक कथाएं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहिए आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।